इंटरमीडिएट सभी छात्र छात्राओं का हिंदी मेला में हार्दिक स्वागत है। आज एक नए विषय के साथ रचनाएं एवं रचनाकार हिंदी गद्य विधा के अंतर्गत अनेक विधाओं पर आधारित रचनाएं परीक्षा में पूछी जाती हैं, जो आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए विविध विधाओं से संबंधित आज रचनाओं पर चर्चा करते हैं। अपनी खबर किस विधा की रचना है, किसकी रचना है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो अपनी खबर आत्मकथा विधा की रचना है। आत्मकथा, इसके लेखक पांडेय बेचन शर्मा उग्र। पांडेय बेचन शर्मा उग्र इनका उपनाम है। अनेक बार प्रश्न पूछा जाता है उग्र जी का पूरा नाम बताइए, तो पांडेय बेचन शर्मा इनका पूरा नाम है, उग्र नाम से लिखते थे। तो आत्मकथा, यहीं से प्रश्न कर दिया जाता है आत्मकथा विधा की कौन सी रचना है। तो अपनी खबर या जो रचनाएं पढ़ी होंगी, तो आत्मकथा क्या बोलूं क्या याद करूं, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आत्मकथा विधा की है, हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन। मेरा जीवन प्रवाह, ये भी आत्मकथा है। वियोगी हरि, जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं, उन्हें आज आपके सामने मैं लिख रहा हूं। मेरा जीवन प्रवाह, वियोगी हरि। मेरी आत्म कहानी, ये भी आत्मकथा है। किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मेरी आत्म कहानी आत्मकथा विधा की रचना है। मेरी असफलताएं बहुत बार पूछी जाती है परीक्षा में। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा। किसकी है? बाबू गुलाब राय। किसकी है? बाबू गुलाब राय। इसी प्रकार से मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना? आत्मकथा विधा की रचना। और राहुल सांकृत्यायन की ये रचना है। इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन। तो ये अपनी खबर, क्या बोलूं क्या याद करूं, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी आत्मकहानी, मेरी असफलताएं, मेरी जीवन यात्रा, ये आत्मकथा से संबंधित रचनाएं हैं, जिनके सामने रचनाकार यानी लेखक हैं। अब कलम का सिपाही, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना पूछी जाती है। किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। किस विधा की है? जीवनी है। किसने लिखा है, यानी लेखक इस रचना के कौन है? तो अमृत राय। अमृत राय ने मेरी कलम का सिपाही, अमृत राय ने लिखा, जो जीवनी विधा की रचना है। और ये मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। कई बार प्रश्न यहाँ पूछा जाता है कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद की है। किसने लिखा है? अमृत राय ने लिखा है। किस विधा की है? जीवनी है। अमृत राय का संबंध भी मैं बता देता हूं, मुंशी प्रेमचंद के पुत्र थे। आवारा मसीहा रचना बहुत पूछी जाती है, जो जीवनी विधा की ही है। और इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर बंकिम चंद्र चटर्जी की या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की यह जीवनी है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। किस विधा की है? जीवनी विधा की है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अतीत के चलचित्र, ये रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र। किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है। महादेवी वर्मा की अतीत के चलचित्र रेखा चित्र विधा की है। स्मृति की रेखाएं, ये भी रेखा चित्र विधा की है और महादेवी वर्मा की ही रचना है। आगे देखते हैं पद के साथी। यह रचना भी रेखा चित्र विधा की ही है। और ये रचना यानी इसकी लेखिका
महादेवी वर्मा जी हैं, महादेवी वर्मा। श्रृंखला की कड़ियां, ये भी रेखा चित्र है और महादेवी वर्मा की ही रचना है। तो इस प्रकार से माटी की मूर्तें, ये भी रेखा चित्र है। ये रचना रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है, रामवृक्ष बेनीपुरी। माटी और सोना, ये भी रेखा चित्र ही है और बहुत ज्यादा पूछी जाती है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इसके लेखक हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इनका उपनाम है। कई बार प्रश्न यहां से किया जाता है, प्रभाकर जी का पूरा नाम बताइए, तो आप बताएंगे कन्हैयालाल मिश्र। तो यहां देखते हैं रेखा चित्र से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं, अतीत के चर्चित स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, माटी की मूर्तें और माटी हो गई सोना, ये रेखा चित्र विधा की रचनाएं हैं। अब आगे रसरंग रंजन जो है ये आलोचना विधा की रचना है। कौन सी विधा है? आलोचना। रसरंग रंजन किसकी है? महादेवी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। महादेवी प्रसाद द्विवेदी, रसरंग रंजन, विचार विमर्श, ये भी आलोचना विधा की रचना है, महादेवी प्रसाद द्विवेदी की ही है। रूपक रहस्य, ये भी आलोचना है और बाबू श्याम सुंदर दास की है। बाबू श्याम सुंदर दास, रूपक रहस्य। साहित्यालोचन, साहित्यालोचन बहुत पूछी जाती है, ये भी आलोचना विधा की रचना है और बाबू श्याम सुंदर दास जी ही इसके लेखक हैं। साहित्य का सहचर, ये आलोचना है और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। शॉर्ट में मैंने यहाँ आचार्य लिखा है, जगह कम है इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर ध्यान रखना, आगे जब प्रश्न पूछा जाता है साहित्य का सहचर किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी प्रसाद द्विवेदी, दोनों ऑप्शन में होते हैं। तो ध्यान रखना है साहित्य का सहचर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है आलोचना विधा। विचार और अनुभूति, विचार और अनुभूति ये भी आलोचना है, ये डॉक्टर नगेल की, किसके? डॉक्टर नगेल, विचार और अनुभूति। इस प्रकार से आज आपने पढ़ा आत्मकथा विधा, जीवनी विधा और रेखा चित्र एवं आलोचना विधा के आधार पर महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके रचनाकार। आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदी, धन्यवाद।